बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। PDM ने आज लाहौर का इंतखाब किया है जलसे के लिए और इसके लिए काफ़ी दिनों से ज़ोरों शोर से तैयारियां भी जारी हैं। बेसिकली इसको PMLN का शो इसलिए कहा जा रहा है, जाहिर है कि PMLN का गढ़ है लाहौर और मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से कैंपेन चलाकर कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को आज वो जमा कर सकें। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगी या नहीं, कुछ ही देर में पता भी चल जाएगा जब जलसा बाकायदा शुरू हो जाएगा। लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन लाहौर में जलसा और ख़ास तौर पर इस जगह पर जलसा, इसकी बड़ी तारीखी अहमियत है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि तहरीकें उस वक्त ज़ोर पकड़ती हैं जब लाहौर में लोग उसको सराहते हैं या लोग एक्सेप्टेंस देते हैं उस तहरीक को, और इसकी हमें बहुत सारी मिसालें तारीख से मिल भी जाती हैं। जैसे कि अगर हम 1940 की भी बात कर लें जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो वो भी इसी जगह पे मंजूर हुई थी और उसके बाद एक ऐसी लाजवाल जिद्दोजहद जिसके नतीजे में क़याम पाकिस्तान अमल में आया। इसके साथ साथ आगे चलें तो पाकिस्तान के जितना हम तारीख़ी उतार चढ़ाव देखते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि बड़ा अहम रहा है तारीख़ी लाहौर का ये जगह। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो लाहौर में अयूब खान के खिलाफ बड़ा जलसा किया 1965 में फातिमा जिन्ना साहिबा ने। फिर इसी तरह फरवरी 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी तारीख़ी जलसा किया। जब बेनज़ीर वापस आई थी तो 10 अप्रैल 1986 को यहाँ पर जो उनका इस्तकबाल किया गया था उसने बेसिकली राह हमवार कर दी थी उनको वज़ीर आज़म बनाने की। और इसी तरह से आपको याद होगा कि सियासी तौर पर जो उठान इमरान खान साहब को भी मिली थी वो लाहौर के मीनार पाकिस्तान के जलसे से मिली थी जो उन्होंने 30 अक्टूबर 2011 को किया था। तो बड़ी अहमियत है जनाब इसकी, और PDM ने तो इसकी अहमियत और भी इसलिए बढ़ा दी है कि वो ये कह रहे हैं कि वो लाएअमल का भी ऐलान करेंगे, बताएंगे कि कैसे हुकूमत को चलता करेंगे। इसी हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू आज होगी और मेरे साथ काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में, आप इनको भी सुनते हैं। प्रोग्राम खबर है में इमरान खान साहब आप सबके फेवरेट हैं, क्लास प्रोग्राम करते हैं, आप इनको भी देखते हैं। और इसके साथ साथ ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि अपने यूनिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इन सब से हम गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल गेस्ट भी ले लें। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी आप सबकी इजाज़त से कि एक नज़र सबसे पहले डाल लेते हैं कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन जलसा गाह में है क्या, और इसके लिए हम चलेंगे जनाब जुल्करनैन राना की जानिब जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इस वक्त आज़ादी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। तो उनसे जान लेते हैं क्या जोश जज्बा है। जुल्करनैन, अभी तो क़यादत ज़ाहिर है वहाँ पहुँची नहीं है, इनफैक्ट निकली भी नहीं है जलसा गाह के लिए, लेकिन वहाँ पर कारकुनान जो मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद है उनकी, कितना जोश जज्बा आप देख रहे हैं, क्या माहौल है ओवरऑल, क्या एक्टिविटीज़ हैं? जुल्करनैन राना, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आपकी आवाज़ आई है। जी बताइए जुल्करनैन राना, क्या जोश जज्बा आप देख रहे हैं लाहौर के अवाम का यहाँ पर जो यहाँ अब तक पहुँच चुके हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं, क्राउड, क्योंकि अभी तो क़यादत तो यहाँ नहीं पहुँची है। जी बिल्कुल, इस वक्त आज़ादी पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर खासी तादाद जो है कारकुनों की पहुँचना शुरू हो गई है। ख़ास तौर पर एक साउंड सिस्टम जो है वो हैवी किस्म का पंडाल में लगाया गया है, जबकि यहाँ पर रैलियों की सूरत में भी जो है लोग अब शिरकत के लिए आ रहे हैं और उन्होंने भी साउंड सिस्टम लगाए हुए हैं। इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ का यहाँ पर इशू हो रहा है, लेकिन मेरा कैमरामैन आपको थोड़ी सी सूरत हाल खुद ही पंडाल की दिखाएगा कि इस वक्त तक कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कारकुनों की तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है। हमने यहाँ पर देखा है कि जमीयतुल इस्लाम जो उलमा इस्लाम फे है उनकी तादाद जो है वो खासी ज़्यादा है, वो सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है उनकी रैलियाँ जो है वो 3 बजे के बाद हमने देखी हैं, 5 से 6 रैलियाँ अब यहाँ पर पहुँची हैं। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ी सी सूरत हाल आपको मेरे फ्लाईओवर की भी दिखाए तो आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर पर भी 2 रैलियाँ इस वक्त नून लीग की मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की भी एक रैली मौजूद है जो इस वक्त फ्लाईओवर पे है और उसके बाद पंडाल में जो है वो पहुँचेगी। इसी तरह की सूरत हाल जितने भी रोड लिंक कर रहे हैं मीनार पाकिस्तान को, यहाँ पर छोटी रैलियाँ बड़ी रैलियाँ जो हैं वो इस वक्त जो है वो निकली हुई हैं, जबकि निकली हुई हैं। ठीक है, अच्छा लास्टली ये भी जुल्करनैन जरा मुख्तसरन बता दीजिए कि कोई रुकावट नज़र आ रही है क्या गवर्नमेंट की जानिब से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कारकुनान को यहाँ पहुँचने में, कंटेनर्स या कोई भी किसी किस्म की गिरफ्तारियाँ वगैरह?
जी बिल्कुल, सुबह के औकात में जब यहाँ पर हम पहुंचे थे तो पुलिस की जो नफरी है उसकी तादाद भी खासी कम थी, लेकिन अब तादाद बढ़ाई गई है। लेकिन पुलिस की जानिब से किसी किस्म की मुज़ाहमत जो है वो सामने नहीं आई। कारकुनान को जो है वो अंदर जाने भी दिया जा रहा है, उनको चेक भी किया जा रहा है। यहाँ पर पहले वॉक थ्रू गेट जो है नस्ब नहीं किए गए थे, इंतजामिया की जानिब से वो भी नस्ब किए गए हैं। पुलिस जो है वो कारकुनान के साथ ताउन भी कर रही है और उसके साथ साथ जो वार्डन्स हैं वो ट्रैफिक को भी जो है वो रवां दवा रखे हुए हैं। कहीं पर भी कंटेनर्स जो है वो नज़र नहीं आए। रैलियां जो है उनका जहां से दिल कर रहा है वो वहां से इस पंडाल की तरफ आ रहे हैं। गलियां है, यहाँ पर रोड है, तमाम जो है वो इलाकों को खुला रखा गया है। कैमरामैन अगर एक मिनट के लिए आपको गवर्नमेंट की जानिब से फ्री हैंड मिला है कारकुनान को और कोई ऐसी बज़ाहिर हमें बड़ी रुकावटें नजर नहीं आ रही। शुक्रिया आपका जुल्कर इमराना। मैं भट्टी साहब की तरफ लेके जाती हूँ और गुफ्तगू का आगाज़ भी करती हूँ। भट्टी साहब, कहीं पीडीएम के ये जलसे और ये जो तहरीक जब खत्म होगी तो उसके बाद भी तो ये नहीं हो रहा होगा कि जी ये सारा फायदा तहरीक का ये पीपल्स पार्टी ने उठा लिया, या वो कह रहे होंगे नहीं जी नून लीग ने उठा लिया और हमें तो हमारे हाथ कुछ नहीं आया। किसी के हाथ कुछ आ जाएगा या कुछ नहीं आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीना, इनफैक्ट असल शोर और शराबा झगड़ा ही खाने पीने का है। पहले दो पार्टियों की बारी लगी हुई थी, मेरी बारी, अरबों खरबों खा लिए। लेकिन मैं आज के आ जाता हूँ। मैं ना 2 घंटे पूरा लाहौर घूम के आया हूँ। मुझे हैरत है कि मैंने आज तक किसी जलसे में किसी को इतना फ्री हैंड नहीं देखा मेरी पूरी लाइफ में। कंटेनर तो दरकिनार, किसी भी एरिया में बैरियर नहीं है, एक भी बैरियर नहीं है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ने एक तो वादा पूरा किया। हाँ, ये बात ठीक है कि मरियम मोहम्मद राना सनाउल्लाह ने खासी मेहनत की है। देखिए, जलसा ये क्या होता है, मेरी इतला है कि ये बेसिकली जलसा भरने का इंतज़ार कर रहे हैं अयाज सादक के घर जब वो उधर से मैसेज आए। लेकिन क्या कितना भी बड़ा जलसा करने, 1.5 लाख बंदा कर लेगा। 1.5 लाख बंदे से तो एक MNA मुंतखब नहीं होता, तो एक वज़ीर आज़म घर कैसे चले जाएगा? हाँ, देखना ये है कि जलसे में जो नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अहम शख्सियत जो थी, अब वो उस ओहदे पे नहीं है। पिंडी की एक अहम तरीन शख्सियत आज भी ओहदे पे उसके पास जब गई थी कुछ अर्सा कबल, उसकी ड्राइंग रूम में कुछ रिकॉर्डिंग की गई थी। नवाज शरीफ वो आज चलाना चाह रहे थे इस आज के मीनारे पाकिस्तान के जलसे में, जिसे जरदारी साहब ने कहा ये वीडियो जो आप है और ऑडियो है, मेहरबानी करें ये आप लॉन्ग मार्च के दौरान दोहराए। वो वीडियो एक अहम तरीन पिंडी की शख्सियत है, उनके घर गए, गुफ्तगू में गप लगाते हुए वो बेडरूम में गए। बेडरूम में अमूमन कैमरे नहीं होते। तो मेरा ख्याल है फिलहाल नवाज शरीफ साहब वो वाली वीडियो नहीं देंगे। तो हम जलसा कितना बड़ा होता है यकीनी बात है। हुकूमत कहेगी 10-15 हज़ार है और अपोजिशन कहेगी करोड़ सवा इतने ही लाख इतने ही करोड़। लेकिन नंबर्स मैटर करते हैं। इमरान, आपका क्या ख्याल है, अगर बहुत बड़ी तादाद में क्राउड निकल आता है तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? वरना ये भी तो लोग कह सकते हैं कि उनका गढ़ अगर निकाल भी लिए तो कौन सी बात है। देखें, 1 करोड़ 20 लाख लोगों का शहर है, तो 20 लाख लोग तो कम से कम निकलने चाहिए। 20 लाख? हाँ, 20 लाख लोग तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। PMLN के लिए इनकलाब आ रहा है, कोई ऐसा थोड़ी है, कोई जलसा जुलूस थोड़ी हो रहा है। ये ना जलसा है, ना जुलूस है, ना रैली है, ये इनकलाब है और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। जितना मुकद्दस उनका एक मिशन है अयाज सादिक साहब के घर से जो आगे बढ़ रहा है, वो इतना मुकद्दस मिशन है। इसके लिए कम से कम 1/4 लाहौर को बाहर आना चाहिए। 20 से 25 लाख लोग जो हैं वो यहाँ होने चाहिए। देखिए, मुझे याद है इमरान खान साहब का जब जलसा था 2011 में, तो हम अनारकली से आगे पैदल गए थे। अभी भट्टी साहब बड़ा इजीली फिर के आ गए मीनारे पाकिस्तान के 4 चुड़े, ऐसे ही सर। रावी रोड स्टेशन हर सड़क फिर के आ गए गाड़ी में और बगैर ब्रेक किए। वहाँ पे आपको सुबह के बाद जाने का मौका नहीं मिल रहा था उस दौर में, और अब जो है वो आप जहाँ मर्जी घूम फिर रहे हैं। बड़ा फ्री हैंड दिया है, कोई बैनर पोस्टर इनका नहीं फाड़ा, किसी बंदे के साथ कोई ऐसी ज्यादती रोक टोक नहीं की। इवन कंटेनर दूर की बात है, बैरियर्स तक हमने नहीं देखे। जो आप समझते हैं अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। बड़ा खुला उन्होंने मौका दिया है। मेरी इतना भी खुला नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत खुला। इस पे अपोजिशन को तकलीफ है, उनको गुस्सा है कि आप रोकें ताकि हमारा मोमेंटम बने। और देखें, जो एक जलसा होता है ना, भट्टी साहब ने, मैंने सारी जिंदगी हमने ये काम ही ये किया है, कवर किए हैं जलसे। मैंने तो इतने नहीं किए, मेरी जिंदगी को 2 दफा कर दें तो इतने तो भट्टी साहब ने जलसे कवर किए हैं, और बहुत लंबा इनका तजुर्बा है। जब कभी भी एक बड़ा जलसा पॉलिटिकल पार्टी का या पार्टीज के इत्तेहाद का हो रहा होता है ना, तो आपको एक दिन पहले से सुबह से एक माहौल नजर आना शुरू होता है।
एक फील आ रही होती है उसकी कि एक इनकलाब आ रहा है, लोग चल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वो उस तरह से बॉदर नहीं हो रहा। वो मोमेंटम जो एक जलसे का बनता है वो बन नहीं रहा। और ये बार बार कहना कि जी वो बहुत प्रेशर में, उधर इमरान खान कुत्तों से खेल रहे बनीगाला में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको परवाही नहीं है। इस पे तो मैं अभी आती हूँ कि गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर है, लेकिन ताहिर मलिक साहब आप भी ये समझते हैं कि वाकई कोई मोमेंटम नहीं बना सकी PMLN इतने दिनों से कोशिश के बावजूद भी, जो रैलियां निकाल रही थी मरियम और बड़े दबंग किस्म के खिताब भी कर रही थी, और अगर लोग नहीं जुड़े इनके साथ तो क्यों नहीं जुड़े, इसकी क्या वजूहात नजर आती हैं? आपका ये अपना नुक्ता नज़र है कि लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। अगर नहीं जुड़े आपका, अगर आपने कहा है तो फिर ये मेरा हाल इखलाकी तौर पे आप सही कह रही हैं। मेरा हाल ना तो कोई इनकलाब है ना कोई प्रपोर्शन होती है। मुझे समझ नहीं है कि इमरान खान साहब ने कहाँ से ये फार्मूला निकाला है कि 1 करोड़ 20 लाख में से 20 लाख लोग आने चाहिए। इनकलाब में तो आने चाहिए। नहीं, आपका इनकलाब है ना, मेरे हिसाब से सिंपली एक फन है, एक शोगल है, एक जलसा हो रहा है, सिंपली दैट्स ऑल। हम यहाँ GNN के एनालिस्ट, हम यहाँ पे बैठे अपना काम कर रहे हैं, लोग जलसा सुन रहे हैं, जस्ट ए नॉर्मल थिंग। इसको मुझे तो कोई ऐसी, इसमें कोई ऐसी इनकलाब या कोई नज़रियाती चीज़ या कोई आसमान फटता नज़र नहीं आ रहा। एक सिंपल सी बात है, मैं समझता हूँ तकरीरों से मुतासिर होकर कह रहे हैं, वो समझते हैं ना। मैंने इसीलिए अपना नुक्ता नज़र दिया ना कि मैं नहीं समझता ये इनकलाब है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ओवरऑल जो क्योंकि मैंने भी एज ए जर्नलिस्ट कह रहे हैं, एज ए पर्सन दुनिया की जो सियासी वेव है, मैंने देखा है कि आज का इंसान इतना इन्वॉल्व नहीं है। 60s 70s में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड से लोग पॉलिटिकली बड़े चार्ज थे। आज का ज़माने ने बहुत हद तक सोशल मीडिया कह लें, मैस मीडिया कर लें, अभी मुझे तो इतनी समझ नहीं है। मुझे बच्चे ही बताते हैं जी कि फ़लाँ जो ऐप है उस पर इतने लाख लोग हैं, फ़लाँ जो ऐप है उस पर इतने हज़ार लोग हैं। फिर तो लोग ज़्यादा, मेरा ख्याल है आपके ख्याल। मैं जो कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि पहली तो बात है कि जिस तरह आप समझते हैं कि लोग चार्ज हैं, लोग दीवाने हैं, लाहौर पागल है नवाज शरीफ के बारे में, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ बिल्कुल नॉर्मल सा एक लाहौर है, नॉर्मल सा एक जलसा है, और मुझे लगता है ये जलसा कामयाब होगा और ये जलसा ही होगा। दैट्स ऑल। ये इतनी सी कहानी है, इससे ज़्यादा कामयाबी का मेयार क्या होगा सईद काजी साहब? किस बात पे हम कहेंगे कि ये जलसा कामयाब हो गया? लोगों के निकलने पे, इमरान खान के इस्तीफे देने पे, किस चीज़ तो जो आपने सुनाया उसमें अगर थोड़ी सी कोशिश की जाती तो 25-30 देगे और मंगा लेते तो शायद ये मजीद कामयाब हो जाता। कुछ वो लोग भूखे रह गए हैं। इतना महंगा कंटेनर है, कई करोड़ लगे होंगे कि ज़रा रिपोर्टर की ड्यूटी तो लगाएं, जिसके हमने अंदर से मनाजर देखे हैं, उसके ज़रा आपने गौर फरमाया कि नीचे लोग रोटी को तरस रहे हैं और जो कंटेनर आप बना रहे हैं, इससे ही पता चलता है कि आप कौन हैं और नीचे वाले कौन हैं। ये तो हमेशा और आपकी क्या हमारा भाई साहब, 1.25 अरब का खर्चा इस जलसे का टोटल कैलकुलेट हुआ है। 1.25 अरब का खर्चा इस जलसे का। ये 1.25 अरब वैसे बांट देते लोगों में तो बेचारा कोई गरीब लोग बिरयानी भी खा लेते। ये 1.25 अरब अरबियों ने तो नहीं भेज दिया, पता नहीं किसने भेजा, लेकिन बात ये है कि अरबपतियों अपनी लड़ाई खुद लड़ो, गरीबों को क्यों बेचारे? उनको तो एक आज बिरयानी की प्लेट मिलनी थी, वो भी बेचारे को नहीं मिली। आप टीवी पे देख रहे थे। भाई साहब, उन्होंने घरों से अगवा तो नहीं किया लोगों को। आप ऐसे गरीब कर रहे हैं, जिसका दिल करता है वो जाए। नहीं, जिसका दिल करता है जाए। मुझे तो कोई किसी ने नहीं कहा जाओ जलसे पे। आप तो ऐसे कह रहे हैं, नौकरी करने आता हूं, मेरी तनख्वाह लगी हुई है। आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे अगवा आ रहे हैं, लोगों को पकड़ के ले गया। मुझे तो एकदम नहीं कहा जलसे पे। आप भी ना करें, आप आज एक्सपोज हो गए, मुझे आपकी तकलीफ का अंदाजा है। आपकी जो मोहब्बत है हुक्मरानों से, उसका भी मुझे अंदाजा है। मुझे आप अपनी ड्यूटी करें। चले अभी तो वक्त है वैसे काजी साहब, लोग और आ रहे हैं, आप ड्यूटी करें। बात ये है कि ये जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि कौन सा ये जलसा है, ना कोई गाड़ी रुकी, ना कोई चले यार, पुलिस के बैरियर नहीं होते तो बंदे ही रोक देते हैं कि भाई बड़ा कोई क्राउड आ रहा था। तो मेरे ख्याल में ये जलसा जुलसा कोई नहीं है। वो बेचारे इनको जो है जो इनको कल अकोमोडेट करते थे, उन्होंने इनको जूते मार के बाहर निकाल दिया। अब इनको और इनके लगदे लांदों को, जिनकी रोटियां बंद हो गई हैं, उनको तकलीफ हो रही है। बस इतनी सी बात। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं भट्टी साहब कि कामयाबी का जो मयार है वो खुद PDM ने सेट किया है, वो शायद वो यही है कि इस्तीफा दें प्राइम मिनिस्टर। अगर उससे कम कुछ भी होता है तो क्या ये नाकामी होगी इस तहरीक की भी? जलसों देखिए समीना, मलक साहब की अपनी राय है। हम ये नहीं हरगिज़ इनको काम या नाकाम कहते। एक अरसा दराज से मरियम नवाज साहब का बड़ा एग्रेसिव था बयानिया, बहुत ज़्यादा। ना सिर्फ वो कहाँ से शुरू हुई, वज़ीर आज़म रिज़ाइन दे, आर्मी चीफ दे, DGI दे। जब आप इतनी हाइप लेके जाते हैं और कहते हैं 8 दिसंबर को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान घर चले जाएगा, आर या पार लफ्ज़, और फिर आप ऐलान करते हैं कि 13 दिसंबर का फैसला करेगा, इमरान खान नहीं रहेगा। जब आप इतनी हाइप दे देंगी तो फिर उसे डिस्कस करना ज़रूरी हो जाएगा कि उस जुलूस में लोग किस तरह जोग दर जोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तादाद कभी भी जलसे जुलूसों को
से हुकूमतें ना कभी गई हैं, पहले कभी जाती थी जब 52B होती थी प्रेसिडेंट। ये जलसा एक मिसाल है। चले 50 लाख आदमी हो गए तो कल क्या होगा, 13 के बाद 14 पीर होगी और 14 दिसंबर होगी। इससे इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, देखना ये है कि जो दावे 11 जमातें मिलकर कर रही थी 2011 में, यही नवाज इमरान खान ने जलसा किया तो हमें दाता साहब से पहले भी पैदल जाना पड़ा था, हम उधर तक भी नहीं पहुंच सके थे। मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा, लेकिन ये नून लीग का इम्तिहान है। अगर ये बहुत बड़ा जलसा नहीं करते तो फिर इन्हें मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च में का फैसला करते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि कहीं अगर लाहौर में जहां 35 साल से इक़्तिदार कर रहे हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है, 4 दफ़ा CM शहबाज शरीफ लाहौर से रहा है, अगर लाहौर भर नहीं सकते तो फिर एक सवाल ज़रूर होगा। गो कि उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने कोशिश बहुत की है, लेकिन उसका इतना फैक्ट नहीं नज़र आ रहा मुझे जितना मेरा ख्याल था कि जलसा बड़ा होगा। इमरान, आज जलसे में क्या होगा? लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, इस्तीफों की डेट अनाउंस कर देंगे कि एग्जैक्टली हम इस दिन स्पीकर को पहुंचा रहे हैं, या बस तकरीरें करके घर चले जाएंगे? देखिए, मेरे प्रोग्राम में इनके कैसर शेख साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मुझे तो किसी ने मशवरा ही नहीं किया इस्तीफों का। ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो सबसे पहले मशवरा तो कर लो अपने वोटर से। इन्होंने किसी MNA को बिठा के मशवरा किया हो, MPs को MNAs को इकट्ठा किया होता, उनसे पूछा होता कि जनाब आपसे माजरत के साथ आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगी। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वफाकी वजीर दाखिला जो अभी नए नए बने हैं, उनसे बात करते हैं जनाब। बिल्कुल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम और बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से भी, और यहाँ पर जो पैनल मौजूद है वो भी आपको वजीर दाखिला बनने पे मुबारक दे रहे हैं। शेख साहब, कैसे आप देख रहे हैं आज जो लाहौर में आपकी स्ट्रेटेजी थी उसको? वैसे ज़्यादातर लोग तो सराह रहे हैं कि अच्छा किया नहीं रोका, और उसका हमें फ़ायदा ये नज़र आ रहा है कि PDM के ऊपर इस वक्त प्रेशर है कि लोग वहाँ पर क्राउड मौजूद हो। कैसा क्राउड नज़र आ रहा है? देखें, मुल्तान में अगर हम इनको कासम पार्क जाने देते तो ये जो घंटाघर में इन्होंने फोटो खिंचाई हैं ये ना खिंचवा सकते। और लाहौर में 13 इनके MNAs हैं और 25% इन्होंने सिर्फ ग्राउंड को हासिल किया था जिसकी सिक्योरिटी और स्कैनिंग की गई, और 13 MNA हैं और कोई 30 MP होंगे अगर मैं गलत, मुझे सही याद नहीं है, और उनको हल्के तखफीज किए गए हैं। अभी 1-2 घंटे में फैसला हो जाएगा ये जलसा अमूमी किस्म का है, खुसूसी किस्म का है कि नाकाम जलसा है। और मोस्टली जो मदरसों के तुलबा आए हुए हैं वो तो रात को ही आ गए थे, लेकिन जो लाहौर की पार्टिसिपेशन है एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे अभी तक तो नजर नहीं आई। और जहां तक के ये कह रहे थे कि हम आर पार कर देंगे और ये जलसा जो है ये पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल देगा, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इमरान खान आज जीतने जा रहा है और ये हारने जा रहे हैं सियासी तौर पर। और शेख साहब, इमरान खान ने आपको भी बड़ा स्पेशल वक्त में मैदान में उतारा है। लोग बड़ी इस बात पर बात कर रहे हैं कि आपको इस लाए इसलिए गए ताकि आप ऑपोजिशन से बेहतर डील कर सकें। क्या यही टास्क है? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि अपोजिशन से बात होनी चाहिए। ये कहते हैं कि हमसे बात नहीं करनी, तो किन से करनी है? फरिश्तों से करनी है। मतलब अगर आपने बात करनी है, हमसे बात नहीं करनी, तो हमें बताओ किससे करनी है। और आप ये कल 8 तारीख को कह रहे थे हम आर पार कर देंगे। आप इस मुल्क के निजाम में 2.5 साल गुजर चुके हैं और 1.5 साल और होता है फिर इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा शेख साहब, आपको एक वजीर दाखिला बनने का बहुत बहुत मुबारक हो। जब हुकूमत बन रही थी उस वक्त भी आपका जिक्र आ रहा था इमरान खान की कि शेख साहब को जिम्मेदारी है, सीनियर आदमी है, 15 वजारतें हैं। अगर आपको जरदारी साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब ऑफर करें कि मुज़ाकरत करें, आप सबसे पहले किसके साथ मुज़ाकरत करना पसंद करेंगे? सबसे पहले आसफ जरदारी के साथ मुज़ाकरात पसंद करूंगा, क्योंकि वो मामला फहम है, उसको पता है कि बंद गली में दाखिल हो जाएंगे और बंद गली में ये जितने इनके सारे केसेस हैं ये खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और मामलात जो हैं, अगर मैंने मुज़ाकरात करने का मुझे कोई टास्क दे, अभी तो किसी ने नहीं दिया। भट्टी साहब आ रहा, भट्टी साहब तुसी पहले ही काम जड़ा है वो मुझे इंसान में डाल दिया। कौन शेख साहब ताड़े मुंह निकल गया है। शेख साहब, अच्छा मुझे शेख साहब ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ चांसेस हैं कि वो मुज़ाकरात में आए, वो बातचीत करें, या वो बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई? मौलाना फजलुर रहमान की जाती लड़ाई इमरान खान से उन्होंने मोल ले ली है। उन्होंने कल बहुत बड़ा इलाका गैर में इल्जाम लगाया। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं खत्म नबूवत का सिपाही हूँ जी। मुझसे ज्यादा किसने खत्म नबूवत में जेलें काटी हैं? हम आशिक़ रसूल हैं। हम दीन के तमाम फिरकों के साथ तमाम फिरकों का एहतराम करेंगे और हम दीनी मदरसों को इस्लाम का मीनार समझते हैं।
लेकिन आप ऐसी बातें करते हैं जिससे तफरकाबाजी फैले, जिससे कि एक पाकिस्तान के बाहर की दीनी सियासत पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए, तो ये नामनासिब सी बात है। मैं ये समझता हूँ कि फजलुर रहमान साहब पहले इसी असम्बली से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इसी असम्बली में उन्होंने खुद भी इलेक्शन लड़ा है, और थोड़ा तदब्बुर का सबूत दें, बुर्दबारी का सबूत दें, और ये कहते हैं सिर्फ मेरे कान में बता दें कि उनसे किसने मुज़ाकरात करने हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो इस्लामाबाद में तो भट्टी साहब आपको पता बड़ी सर्दी है, तो इमरान खान ने तो इनको रजाइयाँ नहीं देनी, वो तो बिल्कुल कहेगा कि बाहर ही सोए रहेंगे। तो शेख साहब एक गुजारिश है कि आप पर भी माजी में क्लाशनकोव डाली गई और आपने बड़ी दिलेराना तरीके से जेल काटी, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। ये बताया कि आपके ही पार्टी के गेट नंबर 4 के एक आदमी है आजकल, वो नैब की हिरासत में या जेल में है, अगर उनसे मुज़ाकरात का इमरान खान टास्क दे तो आप कामयाब हो जाएंगे? बंदे का नाम नहीं, मैं खुल के भट्टी साहब आपसे बात करता हूँ, मैं वो वज़ीर दाखिला नहीं हूँ कि चुप चुप के बातें करूँगा। बंदा मोहम्मद शहबाज शरीफ सन ऑफ मोहम्मद शरीफ ब्रदर ऑफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। देखें, शहबाज शरीफ की सियासत को तो इन्होंने खराब किया है, उसकी लाइनर लेंथ ठीक थी और उसकी बॉल स्पिन भी हो रही थी, इन्होंने स्लिप में उसका कैच दिलवाया है। पीपल्स पार्टी बेहतर खेल रही है, पीपल्स पार्टी जो है वो दूर अंदेशी से खेल रही है, और आसफ जरदारी ताश के पत्ते साथ लगा के खेल रहा है। आखिरी वक्त में दिखा ये फजलुर रहमान को रहे हैं, आखिरी वक्त में फैसला जो है वो आसफ जरदारी करेगा। शेख साहब 2 सवाल छोटे-छोटे, शेख साहब एक छोटा सवाल। शेख साहब ये फरमाइएगा कि अय्याज सादिक साहब के घर पे इकट्ठे होकर क्या पैगाम दिया इन्होंने आपको और रियासत को, नंबर 1। नंबर 2 ये बताएं कि इंडियन क्रॉनिकल्स के बाद ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वजीर दाखिला के तौर पे आपके ऊपर, क्योंकि आप बड़े बोल्ड हैं और खबर बनाना भी जानते हैं और बनना भी, तो ये मामला कहां तक जाएगा? देखें, अय्याज सादिक जो था वो बेहतर अंदाज में और बेहतर मामलात में था, लेकिन अय्याज सादिक ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा, वरना अय्याज सादिक अच्छे बच्चों में शामिल था। और अय्याज सादिक जो भी पैगाम दे, देखें इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, कोई दूर दूर तक कहीं नहीं जा रहा। और सेकेंडली जो बात अभी आपने कहा, इंडिया ने अभी धमाका हुआ है मेरे हल्के में, लाल हवेली से 7 थाना गंज मंडी में 6-7 दिन पहले भी हुआ, 17 आदमी जख्मी है इसमें। एक हफ्ते में 2 जो है 500-500 ग्राम के बम रखे गए हैं। सो ये खुदा न खास्ता इंडिया जो पाकिस्तान में इंतशार और खलफशार फैलाना चाहता है, इनके किसी जलसे में हम हाई अलर्ट देते हैं, ये मजाक होता है। मैं मुशर्रफ के साथ था जब बेनजीर शहीद को ये कहा गया कि आप पहले उन पर पेशावर में हमला करने का फैसला किया गया, लेकिन वो लोग रिकग्नाइज हो गए, डर के भाग गए। लेकिन जब बेनजीर शहीद को ये कहा गया कि रावलपिंडी में आप खुदा के लिए इसको चेंज करें, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें चेंज कराने के लिए, बिल उनको शहादत नसीब हो गई। सो पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि इमरान खान की हुकूमत को इंतशार और खलफशार में फंसाया जाए, जो को नहीं, इनसे तो नहीं फंसती थी। अगर ये अपोजिशन रही तो इमरान खान अगले 5 साल भी लगा सकता है। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइए कि आज हर अखबार की सुर्खी है कि सेडिशन केसेस के हवाले से कुछ हदायत सेक्रेटरी दाखिला को दी गई हैं जो रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं, या तो क्या है ये मंजर, ये जरा बताइएगा, इस पे लोग बड़े कंसर्न हैं। हदायत नहीं दी गई, कानून पास हो गया कि जो गद्दारी नोटिफिकेशन के मुर्तकिब होंगे उन पर FIR कटेंगी, और वजारत दाखिला के सेक्रेटरी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो और सूबे की हुकूमतें वो FIR दर्ज करेंगी। एक हद होती है, हमारे फौज में बहुत पेशेंस है, बहुत दूर अंदेशी है, बहुत उनमें सब्र है, लेकिन जब आप स्टेट को चैलेंज करेंगे, जब आप रियासत का झगड़ा पैदा कर देंगे, जब आप रियासत को चैलेंज करेंगे, तो फिर आपके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी 2-3 घंटों में आपका फैसला हो जाएगा कि कितने लाख लोग आपके साथ हैं या कितने 100 हैं, या आपने जो इतना बड़ा लाहौर। मैं भट्टी साहब से सवाल करता हूँ, भट्टी साहब से मेरी फ्रैंकनेस है, या इमरान से कर लेता हूँ, इमरान बच्चों की जगह छोटा है। मैं भट्टी साहब से पूछता हूँ, भट्टी साहब आपने सियासत की तारीख में ये देखा है कि लीडर गली गली जाके दावतनामे बांटे, चना चोर गरम की तरह? मैं कह रहा हूं कि पहुंचो शेख साहब, मैं आपको मुबारक देता हूँ, आप ना वजीर दाखिला होते तो ये मुल्तान वाला जलसा फिर 5 दिन करते। ईमानदारी से इतना फ्री हैंड,
इतना जैसे कि हम ईद मिलाद नबी पे चंदे लेना जाते हैं ना, इस तरह मरियम साहब गली गली फिरी हैं। तो इसके बावजूद भी इतनी तादाद में लोग ना आना, मेरा ख्याल है ये हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली है। तो इमरान खान साहब से कहें कोई जीरक सियासतदान रखें, ये नो मलूद एडवाइजर ना रखें। शेख साहब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपके भी सब तल्लकात हैं, किसी एक स्टेशन के अड्डे से ये साबित हो जाए कि एक वैगन को रोका गया हो, जो पैसे देते हुए फुटेज भेज सकते हैं, खानों के पैसे इनको गए, चारसता से लेके नौशकई से लेके मर्दान से लेके किसी जगह जिसने बसें वैगन ही है। और मैं आपको एक बड़ी तादाद बता सकता हूँ जो चक्री मोड़ से लोग वापस चले गए, पैसे भी इनसे ले लिए और चक्री मोड़ से वापस ही चले गए। तो किसी एक बस को नहीं रोका गया, सब समझदार लोग हैं, एक वैगन को नहीं रोका गया। शेख साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, चक्री से लोग भागे अकेले, मैंने अपनी गाड़ियां निकाल के। शेख साहब मैं खुद घूम के आया हूँ, मैंने 5-6 3-4 आरपीओ डीपीओ से कहा, हकीकतन इतना फ्री हैंड मैंने किसी सियासी जलसे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारा हो, किसी ने दिया हो, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन यकीनी बात है कि अब रात को फैसला हो जाएगा कितने करोड़ लोग आते हैं या कितने हज़ार, इसमें मेरा ख्याल 4-5 घंटे रह गए हैं। शेख साहब इसके साथ जरा मेरा एक सवाल ले लीजिएगा। मेरा सवाल है, आपने कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात आपने की है। अगर अपोजिशन कहती है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें मिड टर्म इलेक्शन पे, तो आप समझते हैं कि हुकूमत बैठ जाएगी उनके साथ? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना जो कि अपोजिशन के ख्वाब हैं। 3 साल 2.5 साल हमारे हो गए हैं, इंशाल्लाह इसी देखें ना, अगर ये इस्तीफे भी दे तो 6 महीने तक इस्तीफे रुक सकते हैं। कानून के तहत स्पीकर 6 महीने तक इस्तीफे देख सकता है, एक एक करके बुलाए। हम मिड टर्म इलेक्शन वक्त पे होंगे, मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो सकते, ना इनका इलेक्शन मुतालबा है। ये इलेक्शन एक निशान पे नहीं लड़ेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी किस तरह पंजाब में एक इलेक्शन लड़ेगी जी? सिंध में पीपल्स पार्टी और नून लीग किस तरह एक इलेक्शन लड़ेगी? असल मसला इनका ये है कि इमरान खान से इनकी जान जाती है, कहते हैं अल्लाह रसूल का वास्ता है, इससे जान छुड़ाओ, बाकी बाद में देखेंगे। इससे जान अब नहीं छुटती जी, इससे जान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, वफाकी वज़ीर दाखिला, और उन्होंने गुफ्तगू की है। उनका यही कहना है कि जी ये जलसा बिल्कुल नाकाम हो चुका है, लेकिन ब्रेक ले लूँगी, फिर आके तफसील से बात करते हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो अपने पैनलिस्ट के साथ बात करेंगे, खासतौर पर जो वज़ीर दाखिला ने बात की उनके बड़े इंपॉर्टेंट कुछ कमेंट्स हैं जिन पर राय जानना ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारी जारी है, लेकिन इस दौरान साथ साथ आपको हम अपडेट भी करते जा रहे हैं। और अभी बड़ी खबर जलसागाह से ये आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा मीनारे पाकिस्तान जलसागाह पहुँच गई हैं। और अगरचे रात को उन्होंने गुफ्तगू में ये कहा था कि सब इकट्ठे आएंगे पीडीएम के रहनुमा, लेकिन अब शायद थोड़ी सी स्ट्रेटजी में चेंजेस नज़र आ रही हैं हमें, और मरियम नवाज साहिबा पहुंच चुकी हैं। बाकी अभी बिलावल भुट्टो निकले हैं, रवाना हुए हैं, और मौलाना के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वो रास्ते में हैं, तो वो अभी नहीं पहुंचे हैं। जबकि मरियम नवाज साहिबा मीनारे पाकिस्तान जलसागाह पहुंच गई हैं, और इस वक्त आपको हम कोशिश करेंगे कि कुछ मनाजिर भी दिखा सकें उनके पहुंचने के। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही बताई जा रही है कि जनाब उनका काफिला वहाँ पहुँच चुका है, और उसके वजह से भी वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जैम वगैरह भी हो गया। जो कारकुनान की रैलियाँ और काफिले थे वो भी काफ़ी स्टक हो गए हैं। अगरचे ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग अभी रास्तों में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि अब कुछ जलसागाह में लोग नज़र आ रहे हैं जो करीब करीब थे, वो पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी एग्जैक्टली क्या मनाजिर है हम देखते हैं। मरियम नवाज साहिबा अलबत्ता पहुँच चुकी हैं, जो कि PMLN की नायब सदर भी हैं, और इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि ख़ास तौर पर इस जलसे के लिए हमें वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आई, बड़ी फ़ाल नज़र आई। दिन रात उन्होंने किया हुआ था और बहुत सारी रैलियाँ निकाली लोगों को इनवाइट करने के लिए, और उसके बाद अब उस सारी मेहनत का फल क्या वाकई वो उसके मुताबिक मिल पाएगा उन्हें या नहीं, ये देखना होगा। अभी आप देख सकते हैं अभी सर्दी भी बढ़ती जा रही है वैसे, और खून की जैसे जैसे ज़्यादा होगी, देखना होगा कि कारकुनान कितना यहाँ पर रह पाते हैं, कितनी देर रात गए तक क्या ये जलसा चलेगा या जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर मौसम की भी सख्ती को मलूज़े खातिर रखना होगा। लेकिन इस वक्त हमें उनके पहुंचने के बाद यही लग रहा है कि अब वक्फे से बाकी जो रहनुमा हैं वो भी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद फिर बाकायदा तकारीर और खिताबात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अभी आप ये मनाजिर देख सकते हैं, ये मरियम नवाज साहिबा पहुंच चुकी हैं जनाब, और ये वेव कर रही हैं जो वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं।
उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं वो नारेबाजी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से और जोशो खरोश बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो वेव करती हुई दिखाई दे रही हैं हमें कारकुनान को। मुख्तलिफ पार्टीज़ के झंडे भी हमें नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PMLN के झंडे नज़र आ रहे हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के भी हैं, JUIFA के भी हैं, PMLN के ज़ाहिर है ज़्यादा लोग हो सकते हैं यहाँ पर, उनका है बेसिकली गढ़ और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं जनाब मरियम नवाज़ साहिबा मुस्कुराते हुए देख रही हैं क्राउड को, शायद खुश हैं कि क्राउड अच्छा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इसका एनालिसिस क्या आता है कि क्राउड कितना था और अच्छा था या नहीं था, और वाकई जितना होना चाहिए था उतना था या नहीं। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो कारकुनान का जोश जज्बा जो है वो काफ़ी उसको बढ़ाते हुए नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ी देर में बिलावल भुट्टो भी यहाँ पहुँचेंगे और मौलाना भी पहुँचेंगे, लेकिन देखना यही है कि आखिर में यहाँ पर कितना क्राउड जमा होता है और तकारीर में क्या आखिर लाहे अमल दिया जाता है PDM के रहनुमाओं की जानिब से। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा जानना ज़रूरी है कि आज लॉन्ग मार्च का कोई अनाउंसमेंट की जाती है, बाकायदा इस्तीफ़े डिमांड किए जाएंगे और किस किस का फिर इस्तीफ़ा डिमांड किया जाएगा ये भी देखना होगा। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि PMLN के जो ताहयात कायदे हैं मियाँ साहब वो भी आज खिताब करेंगे या नहीं, क्योंकि PDM के जो बाकी पिछले कुछ हमने जलसे देखे उसमें मियाँ साहब ने खिताब नहीं किया। तो आज देखना होगा कि जब PMLN का अपना ये शो है तो उसमें वो खिताब करते हैं या नहीं और कितनी सख्त तकरीर कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे सवालात हैं इस PDM के इस जलसे से जुड़े, और यही कहा जा रहा है कि ये बेसिकली डिटर्मिन करेगा कि आखिर इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। PMLN की मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज़ साहिबा पहुँच चुकी हैं और इस वक्त हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो खुश नज़र आ रही हैं और जोश व खरोश कारकुनान का बढ़ा रही हैं। नारेबाजी हो रही है इस वक्त, स्टेज से नारे लगवाए जा रहे हैं और वो वेव करती हुई नज़र आ रही है। ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े दिनों बाद आज दिखाई दिए हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, लेकिन कुछ गायब से थे इस सारी तहरीक के दौरान, लेकिन आज ज़रा नजर आए हैं हमें स्टेज के ऊपर बिल्कुल मरियम के साथ। इसके साथ साथ बाकी जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। उधर स्टेडियम में लोग, हम चाहेंगे कि वो जरा थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेके दिखाएंगे कितनी पब्लिक है। अगर आप मुनासिब समझें वो अगर ड्रोन का अगर वो लें ऊंचा लेकर जाएं उसको देखें, बिल्कुल हम अपने प्रोडक्शन अगर कुछ ऐसे मनाज़र इस वक्त जो लाइव मौजूद हो क्राउड के वो हमें दिखा सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट भट्टी साहब का कमेंट, आई डोंट नो कि वो माइक ड्रोन को हाइट पे लेकर जाएं फिर देखें क्या बनता है, फिर आइडिया सही होगा। अभी तो खैर मरकजी जो हैसियत है वो चूंकि मरियम को हासिल है तो फिलहाल ख्वाजा साहब वाली कहानी क्या है भट्टी साहब आप बता दें। ये मलक साहब ये आप बताएं, ख्वाजा साहब आप देखें बड़े बुझे मुंह से आए हैं और मुझे पता है वो किस किस से नाराज थे। हमारे भी दोस्त हैं बरतानिया दौर के, तो आपके तो उससे भी पुराने हैं, क्या वजह है? भट्टी साहब देखें, मैं पहले भी कहा कि ना तो कोई इनकलाब हो रहा है ना कोई नजरियत, अपनी अपनी लड़ाई है, अपने अपने मफाद। उन्होंने प्रेशर दिया था ना कि 8 को हुकूमत चले जाएगी, 13 हम तो आप ही से जो खबरें आई हमें भी पता है। अपना ख्वाजा साहब का मैंने एक जगह सुना है कि उन्होंने अगर सारी चीज़ें भी ठीक हो जाए ना तो 20 साल मुझे लगेंगे अपने पैसे वापस लेने के लिए जो उनको रियल स्टेट में लॉस हुआ है। तो जो जिस सियासत और मेरा जिस नुक्ता नज़र से आप बात कर रहे हैं, मुझे उस तरह का कोई नजरियाती बंदा नज़र नहीं आ रहा, कोई कमिटमेंट नजर नहीं आ रहा। वो तो कह रहे हैं अवाम के लिए निकले हैं, इतने कोई आपको भी 4 करोड़ कंटेनर। आप जो मरियम के कंटेनर में सोफा लगा है वो ब्रांडेड सोफा है, वो पाकिस्तान का सोफा नहीं है। भट्टी साहब मैंने आपको खबर दे दी है। भट्टी साहब वो आपको तूने आप क्या अच्छा बात जो कर परसों उन्होंने शाल पहनी थी, आप चारों में से कीमत बना दे, कोई सही कीमत बता दे तो मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। 25,000 की आम आदमी की गाड़ी आ जाती है और कंगले से यार 10 मेरी तरह गरीबा नहीं सोच। आम आदमी की गाड़ी आ जाती है सर उसमें। शाल की प्लेट मांगी थी वो भी आप मतलब नाराज हो गए। मलिक साहब आपने तो बहुत ही कम कीमत लगाई। मैंने जान के किया भट्टी साहब असल कीमत बताया, असल कीमत बताया। असल कीमत इस तरह आती है ना, पूछना पड़ता है। ये तो मरियम औरंगजेब की शॉल इससे ज्यादा महंगी होगी। दार मलिक साहब आपने तो बहुत भट्टी साहब आपकी सारी तनकीद तनकीद नहीं, मैं कह रहा हूँ मरियम ने मुतर्रफ एक राय देना चाह रहा हूँ। वो शाल की कीमत मुझे पता है लाखों में होगी, मगर मेरी राय में इस 2 साल में अगर मैं जब देखता हूँ ना 2018 से 2020 के सफर में, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कामयाबी जो नवाज शरीफ नून ने किया ना वो मरियम को मर्ज किया एज ए लीडर। अच्छा अगर हम आपको एक रिक्वेस्ट करें, आज समीना पाशा का प्रोग्राम है, इज इट पॉसिबल कि आप मरियम नवाज से इजाज़त लेके कंटेनर में करने दें इन्हें प्रोग्राम, इन्हें इमरान यकूब साहब को? नहीं मिलेगी।
नहीं सर, ये तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मलिक साहब ने कमेंट किया है, मैं जरूर लेना चाहूंगी। इनकी कामयाबी है कि आप नहीं समझते मरियम अमर्ज किया। एग्जैक्टली, आपने कहा कि इनकी कामयाबी है कि इन्होंने मरियम नवाज का, लेकिन नाम तो हो गया उसका पाकिस्तान में, अमर्ज किया उसने। लेकिन आपके ख्याल में शी इज अ लीडर, वो लीडर है? नहीं, लीडर फिर अपनी अपनी डेफिनेशन है ना। मैं समझता हूँ कि मरियम, फिक्रा मेरा सुन ले, मरियम इस वक्त नून का फेस बन गई है, ये मेरी राय है। मुस्लिम लीग नून का फेस ना अब हमजा है ना शहबाज शरीफ है। आपने शहबाज शरीफ को जीरो कर दिया है। कहानी खत्म। मलक साहब बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, वो सदर है इस वक्त नून के। खत्म इस वक्त चाचा खा गई नून का फेस अनबिलीवेबल। समीना ये जरा पूछ ले, इमरान खान साहब ने भी कहा हाईजैक कर लिया उन्होंने। लेकिन मामला ये है कि लीडर को लीड करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो आपको मरियम में नजर आती हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल बहस है। वो क्राउड पुलर बन गई है, फेस बन गई है। अब 3-3 घंटे हम क्या कर रहे हैं? मरियम के लिए बैठे हैं। भी क्राउड पुलर है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो क्राउड भी मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों से आता है हजूर। अच्छा, नहीं तो फिर क्या मदरसे के बच्चे ले आएंगे, वहां क्राउड तो है, बच्चे क्राउड आता है, तो मतलब ठीक है, बताएं लोगों को। लेकिन आजकल की जो दुनिया है यही लीडर है भाई। तो डिटरमिन होगा ना भट्टी साहब, कितना बड़ा क्राउड वो जमा कर सकी है, क्योंकि आप ये देखिए उन्होंने इस्तीफों का ऐलान किया तो पीडीएम। देखिए ये तो हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे लाहौर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। लाहौर का रिस्पॉन्स जो आप सही बात कर रही हैं, क्राउड मेरा ख्याल है चलो जितना भी हो, असर मैटर करता है कि क्या ये आज ऐलान देते हैं कि हम मंडे वाले दिन रिजाइन स्पीकर को भेज रहे हैं, या 5 जनवरी 15 जनवरी को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, वरना ये हुआ कि जी 15 मीटिंगों के बाद पीडीएम की एक और मीटिंग में फैसला होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा चक्का नहीं होगा। अच्छा बड़ी साहब, अभी जो आपने सवाल किया था ना कि वो पीछे क्यों चले गए साद रफीक साहब, उनके सामने एक क्राउड था अरबा लोगों का, जिसे देख के वो पीछे हट गए। मुझे ये लगता है, मेरी ये राय है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से शायद डर गए हैं लोग, डर गए होंगे बहुत। इमरान खान साहब को भी पता है। देखिए ख्वाजा साद रफीक साहब का प्रॉब्लम ये है, ख्वाजा साहब को ये लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा। हालांकि मैंने वो केस पढ़ा हुआ है, ज्यादती कोई नहीं हुई। अच्छा। हाँ, मैंने केस पढ़ा हुआ है और ज्यादती कोई नहीं हुई। ख्वाजा साद रफीक साहब वगैरह को ये लगता है कि जब भी होती है डील शरीफ खानदान की क्यों होती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब चुप करके बाहर निकल के चले गए, मेरा भाई शदीद बीमार था, उसको बाहर निकालने के लिए मैंने मिन्नतें की और मैंने कहा जी मेरा भाई बीमार है, इसको बाहर निकालें, मैं और काट लेता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे साथ उस किस्म का कोई सलूक नहीं किया। दूसरा, जितने पैगामात गिरफ्तारी के दौरान ख्वाजा साद रफीक ने शरीफ खानदान को भिजवाए, किसी का भी उनको प्रॉपर जवाब नहीं आया। तो फिर उसके बाद ख्वाजा साहब ने कहा कि जनाब मैं जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेता हूँ, फिलहाल जो है वो मुझे कम से कम जमानत तो मिले। अच्छा। तो ख्वाजा साहब को ख़ास अंदाज में ख़ास तरीके से जमानत मिली है और वो जमानत लेके अब चुप करके बैठे हैं और वो किसी की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। ठीक, वो ये समझते हैं कि ये लड़ाई मफाद की है, तो मैं अपने मफाद के लिए चुप कर जाऊं तो ज्यादा बेहतर। इसीलिए मरियम ने उन्हें ऐसे तरीके से देखा कि वो फिर पीछे ही मरियम को ये लगता है कि सारे किराए के लड़ाके मुझे मिले हुए हैं तो वो भी लड़े। ख्वाजा साहब बेवकूफ नहीं, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं लड़ता तुम्हारे लिए। हेडलाइंस का टाइम हो गया, हमें हेडलाइंस की तरफ जाना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हेडलाइंस के लिए और उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक जी, शो सज चुका है, पिच इस वक्त बिल्कुल तैयार थी जो मैच के लिए, बड़े मैच के लिए, और हाई वोल्टेज मुकाबला है आज। इसमें कितना दम है जी ऑपोजिशन में देखना होगा और इसके लिए अब क्राउड काफ़ी जमा हो चुका है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि कितना क्राउड होता है। लेकिन अब रहनुमाओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मरियम साहिबा पहले पहुंच चुकी हैं और अब हम देख सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी जलसा गाह पहुंच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसा गाह पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मीनारे पाकिस्तान में ये बड़ा पावर शो, जिसके लिए जो मरकजी कायदीन हैं वो जलसा गाह पहुंच चुके हैं और उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा लोग, हमें नज़र आ रहा है कि एक्साइटमेंट उनकी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या वाकई ये जोशो खरोश उतना ही है जितना कि एक्सपेक्टेड था, उतने ही नंबर्स हैं जितने एक्सपेक्टेड थे? इसको अभी देखना जांचना बाकी है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि जो बाकी दोनों रहनुमा थे वो भी पहुंच चुके हैं। मुशावरत भी हुई है, इससे पहले इजलास भी हुआ है और उसके बाद वक्फे से सारी क़यादत जो है वो यहाँ पर पहुंची है और सबसे पहले मरियम नवाज़ पहुंची, उसके बाद बिलावल और अब मौलाना फजलुर रहमान भी पहुँच चुके हैं। आप उनके आने के मनाजिर भी देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो इस तरह से जनाब अब थोड़ी ही देर में तकारीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे हम ये बात कर रहे थे भट्टी साहब,
आपको वो अब लग रहा है कि वो जोश और खरोश कायदीन को देखकर लोगों में आया, या क्राउड अब हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई जमा हो गया इतना कि अब बाकायदा जलसा शुरू हो जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब खासा टाइम हो चुका है। अब मरियम नवाज साहबा तो आ गई है, बिलावल और मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब भी पहुंच गए हैं, तो बिलावल भी करीबी हैं जो मेरी जी, वो भी पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है हार्डली अब ये शुरू कर देंगे। अब क्राउड कितना है, कहा जा रहा है कि अभी तक ग्राउंड भर नहीं सकी, लेकिन पॉसिबल है कि जो दूसरे शहरों से लोग आते हैं, कई दफ़ा रुकावट है। अब हम ड्रोन शॉट मिलता है तो नज़र आएगा, लेकिन मेरा ख्याल देखे ना, बहुत मौलाना फजल रहमान साहब भी आ गए हैं, प्यार भी किया अरे भी किया। और उनकी ये सिविल मलेशिया टीम भी, अब मुझे लग रहा है इसने रेंजर के पुलिस के साथ ना लड़, ये फोर्स लीगल होती है यूनिफॉर्म पहनना, और इन पर स्टार भी होते हैं। इमरान खान आप भी तो ये अपनी बगल में छड़ी दबा के और ये चबूतरे को सलामी भी देते हैं मौलाना साहब जब इन्हें कहें तो। अभी अगर मौलाना साहब का वज़ीर आज़म या सदर बनने का मूड हो तो ये उनको उसी तरह सलामी देते हैं जैसे गॉड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, उसकी किस्म की है। और हमने वो फुटेज भी देखी थी इनकी, वो जो बाकायदा बिलावल भी अगर आप अनाउंस कर दे तो आई थिंक बिलावल भी आ गए। जी बिल्कुल, वो भी पहुंच चुके हैं। स्टेज की सीढ़ियां वो चढ़ते हुए मैंने दिखाई दे रहे हैं। जलसा का वो पहले ही मैंने अनाउंस कर दिया था, पहुंच चुके हैं और अभी वो स्टेज पे भी पहुंच रहे हैं। तो जनाब अब बाकायदा पूरी क़यादत यहाँ पर मौजूद है। सईद काजी साहब, आपको ये क़यादत खुश नज़र आ रही है कि भाई जो आज जितना उन्हें नज़र आना चाहिए था क्राउड, वो आपके ख्याल से उतना नज़र आ रहा है, तो खुश हैं, मुतमईन हैं, या कुछ परेशान लग रहे हैं? घंटे दो बाद का तो पता नहीं है कि एकदम से लोगों में एक बहुत बड़ी बदलाव आए। और वो अभी तक जो अभी खबरें आई हैं, और जिस तरीके से भट्टी साहब ने पूरे शहर का दौरा किया, मेरे एक और साफ़ी दोस्त हैं, उनका भी मुझे कॉल आई थी, देयर वाज नो ऑब्स्ट्रक्शन, इवन कोई ऐसा क्राउड भी नहीं था जिसकी वजह से कहीं पर ट्रैफिक जैम हो। पौने घंटे में भट्टी साहब पूरे इर्द उर्द का चक्कर लगा के आ गए, उस वक्त तो कुछ नहीं था। अब ये दो लीडर आ गए हैं, मुझे तो एक अजीब लगता है, अब ये तमाम जो लीडर खड़े हैं, इनके जो बड़े अजदाद हैं, या भुट्टो साहब जो जलसा किया करते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आज ये सब मिलके उतना नहीं कर सके जो अलग-अलग जलसे यहाँ हुए थे। तो मेरे ख्याल में उसकी वजूहात जो है वो आपके सामने ही हैं। और मैं जो बार बार कहता हूँ कि बड़ा मकसद नहीं है, बड़ा मकसद हो तो ज़रूरत तो बड़ी है, लोग तंग भी हैं और बेशुमार चीज़ें हैं जो कि जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, मगर उन्हें लगता है कि ये उनकी आवाज़ सुनाने के लिए नहीं है, ये किसी और आवाज़ के लिए हैं, इनके को अपने, ये मुझे लगता है। वरना हम देख रहे हैं तहरीकें उठ रही हैं, हर जगह उठ रही हैं, इंडिया में उठ रही हैं। आज बल्कि कल वाशिंगटन DC में क्या हुआ, 3-4 बंदे तो ज़ख्मी भी हो गए। तो यहाँ पर मुझे लगता है अभी वो मंजर नहीं है, अभी एक मुझे ठहराव और खामोशी और मैनेज्ड क्राउड है ये। ताहिर मलिक साहब, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर है PDM की मूवमेंट का, और अब तक यहाँ तक ये पहुंची है मूवमेंट, जलसों वाला मरहला तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है, तो प्रेशर है गवर्नमेंट पर, आपको लगता है? नहीं, मेरा ख्याल है प्रेशर सिर्फ सबसे ज़्यादा इस वक्त नून पे है, क्योंकि बर्डन टू प्रूफ जो है ना वो नून पे है। अगर मरियम और नवाज शरीफ की पार्टी अगर बड़ा क्राउड इकट्ठा कर रही, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं हूँ, व्यूअली देखते हैं, डेफिनेटली हमारा रिपोर्टर बताएगा असल सिचुएशन क्या है। मेरे ख्याल में इस वक्त प्रेशर सबसे ज़्यादा जिस पे है वो मरियम पे है, क्योंकि मरियम इज़ द फेस, और अगर वो इस प्रेशर से निकल गई तो मेरे ख्याल में वो लॉन्ग मार्च में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगी। और अगर आज का जलसा दरमियाना हुआ या ठंडा हो गया तो मेरे ख्याल में ये नून के लिए बहुत ज़्यादा नफसियाती तौर पे डीमोरलाइज कर जाएगा। वो ऐसे लगेगा जिसको कहते हैं गुब्बारे से बाहर निकल गई। आप सबसे मेरा ये सवाल है कि आज लाहे अमल क्या अगला हो सकता है, लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे या इस्तीफों के अनाउंसमेंट की तरफ? आपकी असेसमेंट क्या कहती है भट्टी साहब? देखें, अगर ये इस्तीफे स्पीकर को देने का, प्रेसिडेंट को देना, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, और लॉन्ग मार्च की डेट नहीं देते तो खाया पिया क्या मिसाल है, गिलास तोड़ा खाली आना, फिर कुछ नहीं होगा, मादी की तरह बड़े बड़े। देखें, अब इनका इम्तहान है, फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं, जो गुफ्तगू करनी थी कर चुके हैं। आगे मार्च का इलेक्शन ये रोकना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, सेनेट का 2/3 मेजोरिटी ना हो, अमेंडमेंट करके ना दे। तो आज अगर ये कोई बड़ा ऐलान नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई अहम बात नहीं, जलसा था हम अच्छा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि रिज़ाइन और लॉन्ग मार्च की डेट, रिजाइन करेंगे या लॉन्ग मार्च? इमरान खान, आपका क्या ख्याल है कि देखिए पहले तो जलसा ही नहीं, देखिए जो इनके दावे थे, ऐसा लगता था कि गामे शाह के आगे से गुजरने का रास्ता नहीं होगा। ये मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड जो है वो एक चारों तरफ से गोल है, उसको भरना तो दूर की बात है, अभी सामने वाला एरिया नहीं भरा। अगर जो मेरे पास ड्रोन शॉट आया अब से आधे घंटे पहले का, और वो बहुत हाइट से लिया गया है, तो उसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि मैदान के बहुत सारे हिस्से खाली हैं। अब अगर लेटेस्ट सूरत हाल में कोई ड्रोन शॉट बुलंदी से बनाया जाए तो हमें समझ आ जाएगी कि कितने लोग हैं। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे,
सामने वाले पुल सारे बंद हो जाएंगे और दाता दरबार से दूर तक जो पूरा एरिया है यहाँ पे क्राउड ही क्राउड होगा, वो नहीं हो पाया। तो एक नॉर्मल जलसा है। कोरोना की वजह से नहीं लोग आ रहे यहाँ, बयानिया को बयानिया सेल नहीं हुआ इनका। देखें बयानिया इनका जो है वो वही है जो अयाज सादिक का था, और बयानिया इनका वही है कि आपने पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान के इदारों से लड़ना है। बयानिया ये है कि जनाब आप हमारे लिए धांधली करें, हमारे लिए बेईमानी करें, हमारे लिए दो नंबरी करें और हमसे सवाल कोई ना पूछे, किसी और के लिए आप नहीं कर सकते, हमें रेस्क्यू किया जाए। बयानिया ये है, हमसे सवाल कोई ना पूछे। बज़ाहिर तो वो ये नहीं तकारीर में कह रहे थे ना, वो तो कहते हैं इमरान खान से लोग तंग हैं, महंगाई बहुत है, ये तो सब आप भी कहेंगे कि है। देखिए महंगाई से तो लोग तंग हैं, तो फिर लोग बाहर क्यों नहीं आ गए? मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि लोगों को महंगाई से लोग बहुत तंग है, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि ये अपोजिशन महंगाई के लिए नहीं आई। अच्छा, यानी लोगों को ये पता है कि ये अपने जाती काम के लिए आए, जिन्होंने अपना काम निकालना है, हमें इन्होंने लात मारनी है और वापस हमें हमारे हाल पे छोड़ देना है और अपना काम निकाल के ये भाग जाएंगे। ये हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे कंधों पे बंदूक रख रहे हैं। लोगों को इस बात का पता है, वरना यहाँ पे कम से कम 20-22 लाख आदमी इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। अब आपका सवाल आ जाए कि ये करेंगे क्या। मैं आपको बताऊं, आप अभी एक सर्वे करवा लें, जिससे मर्जी पूछ लें, इस्तीफे कोई नहीं देंगे। स्पीकर ने अनाउंस किया हुआ कि मैं साथ वॉशिंग मशीन भी दूंगा, जो बंदा इस्तीफा लेके आएगा मेरे पास, मैं गाड़ी भी दूंगा जो बंदा सबसे पहले आएगा। ये इस्तीफे जाके स्पीकर को जमा करवाएंगे तो इसके बहुत इम्कानात है, क्योंकि ये उस तरह के लोग नहीं है, पीपल्स पार्टी या PMLN थोड़ी है जो सिस्टम में बिलीव करते हैं। कोई पता नहीं कि वो थोड़े थोड़े करके इनके इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दें। अच्छा। और जिन लोगों की शक्लें ज्यादा पसंद नहीं है उनके पहले मंजूर कर दें और बाकियों की बाद में कर दें, और फिर ये इलेक्शन करवाना शुरू कर दें। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और ऐसा नहीं लगता, ये कह रहे हैं कि ये कोई आईनी बहरान नहीं होगा। वोट की इज्जत की बात कर रहा था, ये रोज कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, जमहूरियत होनी चाहिए। तो जमहूरियत में पहले ये अपनी पार्टीज को बैठाते, MNAs MPs को बैठाते, उनके साथ मशवरा करते, वो इनके साथ जब एक पेज पे आ जाते कि जनाब ठीक है हम इस्तीफे दे रहे हैं, तब ये अनाउंस करते कि हमारा फैसला हो गया, हम अब रख रहे हैं PDM के अंदर और यहां से आगे हम फैसला। इन्होंने किया क्या है? वो लोग जो इलेक्शन जीते ही नहीं हुए, वो लोग जो इलेक्शन लड़ नहीं सकते नाहल, उन्होंने फैसला किया कि जो इलेक्शन जीत के आए हैं बेचारे करोड़ों रुपया लगा के, इमरान कथा कलामी की माफी चाह रहे। स्टेज के जो मुनाजरा है, मुझे तो लीडरशिप भी बहुत ज्यादा पुरजोश नजर नहीं आ रही। मौलाना साहब भी एकदम पीछे जाके कुर्सी पे बैठ गए। एक शेर है सर के, सजाए रखते हैं चेहरों पे जो हंसी की किरण। दाद चाहूंगा काजी साहब आप जी। इरशाद। सजाए रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण, न जाने रूह में कितने शगाफ रखते हैं। शगाफों से याद आया, मैं कुछ शगाफों की बात करना चाहता हूँ जी। अभी मुझे खबर मिली है कि इन्होंने जो जगह तय की है वो 30% बनती है पूरे उस जगह का। 30% जगह पे इन्होंने क्लेम किया, अभी फेडरल मिनिस्ट्री एग्जैक्टली है। अब वहां पे 30,000 कुर्सियां हैं। अगर हम ये फर्ज कर लें कि 30,000 कुर्सियां, हर कुर्सी 2 आदमियों की जगह लेती है, तो 15,000 आदमी बन जाता है। अगर 30,000 मतलब, अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि आपने पहले 30% का इंतखाब किया, उसी को सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है उस एरिए को, और वहां पे आपने जो 15,000 की जगह 30,000 की जगह पे जो है वो तकरीबन 2-3 बंदे, कम से कम 3 बंदे होते हैं। अगर आपने मोची दरवाजा को कुछ जलसा देखा हो, हाँ एग्जैक्टली। तो ये सारा खेल अगर बहुत ज्यादा भर भी जाए तो 15, 20 या 25,000 से ज्यादा का तो बन नहीं रहा। 30,000 डाल रहे हैं, चलो 10,000 की मैं रायत कर देता हूँ, और 40,000 डाल, 1 लाख बंदा कर ले। व्हाट आर यू गोइंग टू अकम्प्लिश आउट ऑफ दैट? हमने मान लिया लाख बंदा है, ठीक, तो 20 करोड़ अवाम है, लाख बंदे से एक MNA नहीं बनता, तो एक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कैसे दे देगा? ये एक मुकम्मल जद्दोजहद का नाम है। कोई भी तहरीक चलाई जाए ना, एक दिन के जलसे जुलूस से ना कभी हुकूमतें गई हैं। हमें तो माजी ने यही बताया। इमरान खान साहब ने खुद 126 दिन दिए थे, उससे पहले सानिया मॉडल उनके 100 लोगों को गोलियां भी लगी थी। अब मेरा ख्याल है इनका इम्तिहान है कि आज कितना बड़े बड़े ऐलान करते हैं। आप इतने जानदीदा सहाफ़ी हैं, मैं तो ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये बात इन्हें भी तो पता है ना कि जलसे से नहीं जाती। इमरान खान का 126 दिन का धरना नहीं भेज सका, ये फिर इनका अल्टीमेट टारगेट क्या है? अगर इन्हें ये पता है कि उसने जाना नहीं है अल्टीमेट जो पहले इनको गोद में लेके खिलाते थे, इनके गंदे कपड़ों की वजह से उन्होंने इनको गोद में लेना छोड़ दिया और खिलाना बंद कर दिया। अब देखे, मरियम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो खुद सजा याफ्ता है। मोहतरम नवाज शरीफ, हरदिल अजीज सजा याफ्ता है, वो लड़ ही नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफे देना तो दूर की बात, असम्बली के करीब नहीं जा सकते, इन्हें पास बनवाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए।
मौलाना के पास खोने के लिए है कुछ नहीं, 25-30 साल ये जलसे इक़्तिदार में रहे। तो मेरा ख्याल है अब ये आखिरी जंग सिर्फ अदारों को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि अदारे डिफेंसिव होके पीछे जाएं और ये इमरान खान को गिराएं, और कोई ऐसी सूरत बज़ाहिर बनती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन एफर्ट्स करना पॉलिटिशियन का राइट है। इसमें एक चीज़ और है, देखिए मैं आपको फिर कहूँगा, शेख रशीद ने भी ये बात की है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये हुकूमत नहीं गिराएंगे, कभी भी नहीं गिराएंगे। ये नए इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, कभी हुकूमत नहीं गिराएंगे। सिर्फ इमरान खान को हटाना है हर हाल में, चाहे -1 की तरफ जाएंगे, कैसे भी करें। एक्चुअली टारगेट ये है उसको, वो एक मुसीबत है, एक चिपक है जो इनको चिपक गई है। मामला है सेनेट इलेक्शन का। मलक साहब सारी खाली ग्राउंड नजर आ रही है, ये आपकी तो फरमाइश पे मलक साहब ये देखिए, साहब ये फरमाइश में नहीं, वो जलसा की बैक है, वो जो खाली ग्राउंड में इतना बंदा आता ना, 1.5 लाख भी दिखाओ सर, और लाइनें लगी हुई हैं, आप मुझे कुर्सियों की लाइनें नजर आ रही हैं। ऐसा कोई मुझे दिखा दे नक्शा जिसमें आप स्टेज के सामने लोग होते हैं, लोग स्टेज के पीछे नहीं होते। मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमेशा होते भी हैं, अगर हो सकती हैं। मैंने आपसे पहले कहा है कि मुझे खुद, मैं इस शहर में रहने वाला हूँ, मैंने कोई ऐसी जलसा अच्छा है, मैं बार-बार मेरी बात आप सुन लेना, मेरी बात सुन, फेल कह ही नहीं सकता। असल जो चीज मेरे ख्याल में ये वो बंदे से पूछते हैं जो वहाँ पे खड़ा है, हम अपना भी पॉइंट दें। ये बैग उसकी बैग है, ये जलसे की बैकग्राउंड है, ये फ्रंट नहीं है। ग्राउंड मीनारे पाकिस्तान का हिस्सा है, ये दिल्ली का लाल किला नहीं, मीनारे पाकिस्तान है मेरी इतला के मुताबिक। ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है। इसको ऊंचा ले जाए ना, इसको ऊंचा ले जाए, देखें पीछे कहां तक लोग हैं, ऊंचा ही ले जाके दिखवाया है। अच्छा अब इसमें देखें, इमरान खान को सिर्फ हटाना, उसका रीजन ये है कि अगर सेनेट के इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 57 लोग मौजूद होंगे अपने इत्तेहादियों समेत। अगर सादा अक्सरियत उनके पास सेनेट में होती है तो फिर वो कानून साजी कर सकते हैं, आईन साजी नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो कितने मुतमईन है इस क्राउड के साथ या नहीं, और आज क्या लाहेमल का ऐलान होने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर कहिएगा, क्राउड से आप लोग खुश हैं, यही एक्सपेक्टेशन थी आपकी? जी, जो क्राउड आज हमें नजर आ रहा है लाहौर में, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी, इतना ही क्राउड चाह रहे थे आप? कम अज कम मेरी तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है ये क्राउड जो है। ये मैंने अपनी सियासी जिंदगी में मैंने इतना बड़ा क्राउड जो है लाहौर में नहीं देखा, और इतना कमिटेड क्राउड जो है। और उससे एक तो जलसा गाह भरी हुई है, उसके बाद जो पुल है इसके इर्द गिर्द और बाहर जो सड़कें हैं वो सारी भरी हुई हैं। मैं क्राउड में से गुजर के दाखिल हुआ हूँ जलसा गाह में, तो मेरे लिए ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे खासी उम्र हो गई है इन जलसे जुलूसों में शिरकत करते हुए। कुछ फिगर्स बता सकते हैं ख्वाजा साहब, आपके अंदाजे में कितना बड़ा, कितने फिगर्स में कितना बताएं? नंबर जो है वो नंबर तो मैं कोई अंदाजा नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत खलकत है। ये शो जो है ना, ये कामयाब हो गया है। ये जो क्लोजर जलसों का आज ये यादगार पाकिस्तान में होना था, ये कामयाब हुआ है, बहुत कामयाब हुआ है अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से। पाकिस्तान की आवाम ने रस्ते में, मैं सियालकोट से आया हूँ रैली के साथ, जो है रस्ते में जिस तरह लोगों ने कमिटमेंट का मुजाहरा किया है, लाहौर के दाखिल में कमिटमेंट का मुजाहरा किया है, अनप्रेसिडेंटेड है। और ये एक एंडोर्समेंट है कि लोग जो है इन चोर हुक्मरानों से, करप्ट हुक्मरानों से जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब एक तो आपने अच्छा जलसा किया, कामयाब किया, आप समझते हैं कि आज कोई बड़ा ऐलान पीडीएम के स्टेज पे होगा, रिजाइन या लॉन्ग मार्च का? मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या ऐलान होना है, लेकिन इससे फौरन बाद जो है कोई मीटिंग जरूर होगी, कल हो जाए परसों हो जाए, उसमें नया लाए अमल और नया जो स्केड्यूल जो है वो इंतजार, वो जो है उसका जो है ना वो आज के जलसे में नहीं होगा। जो अनाउंसमेंट आज एक्सपेक्ट की जा रही है वो अगली मीटिंग के बाद कहीं पे आप लोग अनाउंस कर रहे होंगे, आज वो अनाउंसमेंट शायद नहीं होने जा रही। मैं इस वक्त कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कायदीन ने तो जो है ना वो बोलना नहीं शुरू किया। हो सकता है कायदीन ने आज दोपहर को एक इज्तिमा हुआ था, उसमें कोई फैसला किया हो। मैं तो सियालकोट से आ रहा हूँ, इसलिए मैं कोई इसके आपके सवाल के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। मैं बात चाहता हूँ। अच्छा, ये अभी शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा साहब बहुत शोर है, बेटा बहुत शोर है इस वक्त। अच्छा, बहुत शोर है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू।
चलिए शुक्रिया आपका। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो तो मुतमईन है, कह रहे हैं ऐसा कभी उन्होंने देखा ही नहीं है, ऐसा कोई क्राउड उन्होंने देखा ही नहीं है। हालांकि जलसागाह नहीं पहुंचे अभी वो, नहीं कह रहे पहुंच गया हूँ मैं। नहीं वो कह रहे रास्ते में हूँ मैं। नहीं पहुंच गया हूँ, कह रहे मैं रास्ते में आता हुआ देखता आया हूँ, जो लोगों का वो जिस तरह से रिसेप्शन था वो चीज। लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा एक है कि बड़ी हिम्मत चाहिए इतने बड़े क्राउड से निकल के फौरन पहुंच जाना। नहीं बड़े फिट है वो, एथलीट में बड़े अच्छे। लेकिन उनकी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये इसका मतलब है मुशावरत किसी से नहीं हुई जो आप बात कर रहे थे। हमें तो पता ही नहीं कायदीन क्या बता देंगे। देखिए समीना एक और बात मैं माफी चाहता हूँ, सुबह से 2-4 बयान आए थे, रोका जा रहा है। ख्वाजा साहब ने कहा मैं इस्लामाबाद से सियालकोट से तशरीफ ला रहा हूँ, एक भी रुकावट का जिक्र नहीं किया उन्होंने। ये बात तो आई थिंक आज नून लीग भी मान गई है, ख्वाजा साहब ने खुद फरमाया है। वो कह रहे हैं कि क्राउड बहुत अच्छा, ये उनका राइट है कहना। ठीक, लेकिन जो बात हम कर रहे थे कि इसका मतलब है आज कोई स्ट्रेटेजी अनाउंस नहीं होने जा रही है, कोई अनाउंसमेंट बड़ी। अच्छा एक चीज अभी आप अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, अगर हम ऑन एयर जा रहे हो तो आर वी गोइंग ऑन एयर है नॉट? जी हम ऑन एयर है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि बड़ी आपसे मेहरबानी है कि मौलाना साहब के चेहरे पे तनाव चेक नहीं, मैं एक बात, वो कह रहे हैं कि आप स्टेज से पीछे हट जाएं, पीछे कुर्सियां पड़ी हैं और वो खाली हैं, आप जाके वहां बैठ। ये अभी अनाउंसमेंट हो रही है, अभी अनाउंसमेंट हुई है, ये स्टेज से अनाउंसमेंट मैं समझता हूं कि उन्हें। अच्छा काजी साहब एक बात मुझे जरूर बताएं, लॉन्ग मार्च का ये कह रहे हैं जनवरी में हमने करना है। मैं वैसे एक बात सोच रही थी कि तारुल कादरी साहब करते हैं तो सर्दी में करते हैं धरना, अगर पिछले साल मौलाना साहब ने किया तो उन्होंने भी सर्दी में किया, अब ये भी जनवरी दे रहे हैं, जनवरी भी सर्द बहुत होता है मौसम। ये क्या वजह है इन्हें आवाम को सर्दी में निकालने का शौक क्यों? देखिए वो इनके कंटेनर तो गर्म होते हैं। इकबाल ने फरमाया था ना, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना। है क्या था वो, है गर्म रखने का, गर्म रखने का। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में वो करना चाहते हैं। लेकिन फेवरेबल मौसम हो तो ज्यादा लोग ना निकले। ये क्यों हमेशा जब आप किसी बड़ी काज के लिए जदोजहद करते हैं फिर मौसम मैटर नहीं करते, फिर आप एलीट क्लास कंटेनर नहीं बनाते, फिर आप लोगों में जाते हैं। गो के इमरान खान साहब भी बनाया था, लेकिन मेरा नहीं। एक मेरा आपसे सवाल है, जब लीडर बड़े थे तो ना छोटे कंटेनर थे ना कंटेनर थे, आज लीडर छोटे हो गए, कंटेनर बहुत बड़े हो गए। मुझे याद है पाकिस्तान बनने से पहले टांगे चोरियों ने उसे जुबानी गुफ्तगू की थी और मैंने वो तकरीर उनकी 10 दफा सुनी है। देखें लीडर बड़ा किरदार से होता है, अमल से होता है, कंटेनर से नहीं होता। कंटेनर जितना मर्जी महंगा बनवा ले, गर्मियों में सर्द हो जाए या सर्दियों में गर्म हो जाए, उसमें रहने वाले का करैक्टर मैटर करता है, उसका माजी हाल कैसा है, जो कमिटमेंट करता है आवाम से पूरी करता है कि नहीं करता। सर मैं आप तीनों मेरे से सीनियर हैं, देखें मैं बॉडी लैंग्वेज आप इनकी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। स्टेज की जो बॉडी लैंग्वेज है, मौलाना साहब के चेहरे पे तनाव नज़र आ रहा है, मरियम नवाज साहबा को अब आप देखें दोबारा, ये जो तनाव है ये इसकी वजह क्या लग रही है? और अभी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम दोबारा मीटिंग करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। आज कोई अनाउंसमेंट नहीं होने पहली देर से कह रहा हूं कि असल अनाउंसमेंट ये है कि जो वो स्पीकर को दे रहे हैं या नहीं लॉन्ग मार्च, अदरवाइज महज एक जलसा है, उसको वो करोड़ों कह दें, हजारों कह दें, लाखों कह दें, ये हर जमात हुकूमत। और इसका ये भी तो इमरान साहब आपसे बल्कि मैं पूछूंगी, ऐसा तो नहीं कि क्राउड दे के ये असेस कर रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च का अनाउंस तो कर दें, अगर जलसे में ही क्राउड ही आया तो लॉन्ग मार्च में कहां से लोग? मैं एक बात बताऊं, आसफ अली जरदारी साहब कम दहा गए जे बस हैं। हाँ उन्होंने क्या काम लगा रहे पैसे कितने लगे ने तो बंदे कितने आए ने। उन्होंने क्या देखिए अगर आप उनके वर्कर को खाना वक्त पे नहीं देंगे, जो आपने अभी टीवी पे चलाया है, तो आप उनसे क्या पीपल्स पार्टी खबरें पता नहीं किन्होंने पार्टी की ये खूबी है कि वो खाते भी हैं खिलाते भी हैं। पीएमएलएन वाले खाते हैं खिलाते नहीं है, यही शिकायत की आज पीपल्स पार्टी वालों ने दोबारा। उन्होंने यही कहा ना, खुद खा गए, हमें नहीं खाने दिया। पीएमएलएन के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है, वो नहीं खाने देते। अच्छा इस तरफ भी थोड़ा है ना कि अभी तो चले फ्री हैंड दे दिया, लॉन्ग मार्च के लिए भी ऐसा ही फ्री हैंड अफोर्ड करेगी हुकूमत? आपके ख्याल से शेख रशीद साहब आए हैं तो वो यही मशवरा देंगे कि लॉन्ग मार्च के लिए भी अगर ये आते हैं तो आने दें, खुले आने दें, इन्हें कोई रोक टोक ना हो? अफोर्ड कर सकते हैं? मैं बता दूं इजाजत नहीं मिलेगी, उधर डिप्लोमेट है, एम्बेसी है, मैं आपको खबर दे देता हूं, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद हमले की इजाजत नहीं मिलेगी और उस वक्त लॉकडाउन की क्रैकडाउन किया जाएगा, उससे पहले। फजल रहमान साहब को खास तौर पे मेरी इत्तला जो मैंने वो शेयर की है, बिल्कुल इस तरह नहीं होगा कि बैरियर ना हो, कंटेनर ना हो और आप उधर जाके एम्बेसियों पर, गैर मुल्की उधर सफारत खाने हैं। मेरी इत्तला है कि लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरे पास जो ये धरना नहीं देंगे,
कभी धरना नहीं देंगे। धरने का धरना पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए किसी ने नाम लिया नहीं लिया। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा कि लॉन्ग मार्च के नवाज शरीफ का जुमला सुने ना, नहीं आपका मतलब है माफी चाहता हूं, धरना नहीं तो क्या तरला करनगे, हाथ ला के वापस। धरना और तरले में फर्क है। तरला मेरा भरा नहीं देख रहा, मेरी इज्जत रहने दे, कोई से गल मान ला, क्या करेंगे। मैं आपको अर्ज करता हूं कि धरने का लफ्ज कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप गौर करें जी। मैं ये तो खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे ये जो इस्तीफे हैं ये स्पीकर को दे दिए जाएंगे, यही कहा ना उन्होंने। ये सजेशन उन्होंने यहाँ कहीं नहीं कहा कि हम धरना ड्रोना ख्वाब बन गया, जो तर्ल कादरी जैसे निकले धरने में से जान छुड़ा के, जैसे इमरान खान जो है वो कंबल को छोड़ता था, कंबल उसको नहीं छोड़ता था, धरने से जान छुड़ाना मुश्किल हुआ था। फजलुर रहमान साहब आखिरी तकरीर कर रहे थे, पीछे से दरियां उठा के लोग जा रहे थे, कुर्सियां उठा के, जिस तरह उन्होंने बेचारे ने धरना खत्म किया है बेइज्जत होके। पाकिस्तान के अंदर सवाए एक जमात तहरीक लब्बैक वाले, उनके अलावा कोई भी धरने में से इज्जत के साथ नहीं उठा। उनके सबने तरले करके, मिन्नतें करके, एस्टैब्लिश करके तारिक मलिक साहब, ये मुझे बताएं फिर फेस सेविंग क्या होगी? पीएम अगर ऑपोजिशन इस्तीफा नहीं ले सकेगी, गवर्नमेंट नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं सुनेगा इनकी कोई बात, क्राउड भी कम होगा, तो फिर इनकी फेस सेविंग किस चीज़ में होगी? देखिए, फेस सेविंग का इशू नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, इसकी जो हिस्ट्री है, इसमें 3 नाम मैं देख रहा था, सोच रहा था, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीब, ये सारे वो पॉलिटिकल नाम है जो अग्रेशन के नाम पे इन्होंने ताकतवर को ललकारा है। चाहे वो जनरल अयूब हो, चाहे वो जनरल याहिया हो, इन्होंने हमेशा ताकतवर। तो पहली तो मैं समझता हूँ जलसा कामयाब है नाकाम है, मैं इस पर बहस नहीं करता, मेरे दोस्तों ने कमेंट किया। एक बात मैं आपको ताहिर मलिक की सीधे से कह सकता हूँ, अगर आज इन्होंने अपना अग्रेशन वापस किया, अगर ये कंप्रोमाइजिंग टोन में चले गए, अगर नवाज शरीफ ने आज ना ललकारा, आज कोई नाम ना लिया, आज वीडियो ना चलाई, तकरीर ना की, तो पार्टी इज ओवर। आज ये काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनको अग्रेसिव होना पड़ेगा। ये मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है। अगर आप पाकिस्तानी मेंटालिटी में जिंदा रहना चाहते हैं अपोजिशन में, तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अग्रेसिव। आज मैंने सिर्फ ये देखना है कि इसमें हवा निकल गई है कि अग्रेशन रखते हैं, ये मेरा टेस्ट है। ठीक, तो आपको लगता है वाकई पार वाली इनके लिए जरूरी है, ये जिंदा नहीं रहेंगे। इमरान, जो आप बाकी सबसे कर रहे हैं, मैं आपसे जरूर करूंगी, आपको क्या नजर आ रहा है कि स्टेज पर वो जोश खरोश, कायदीन में वो बॉडी लैंग्वेज, वो तनाव क्यों है, क्या मसला है? देखिए, उनको ये नहीं आइडिया कि उन्होंने अपना टारगेट कैसे अचीव करना है। वो हर जो एक नया इवेंट करते हैं, आप इसके ऊपर गौर करें ना, उनका टारगेट है इमरान खान को हटा दो। ये गलत है या सही है, ये एक अलग बात है। ये तो पहले भी था। उनको लगता है कि ये ठीक है, और बहुत सारी अवाम को भी लगता है कि इमरान खान के आने के बाद मुश्किलात बढ़ी हैं, इसको हटा दो। बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है। लेकिन क्या वो अपने टारगेट के करीब जा रहे हैं हर गुजरते जलसे के साथ, या उनका टारगेट उनसे दूर होता चला जा रहा है? दूसरा, देवर एक्सपेक्टिंग के लाहौर के अंदर, क्योंकि ये गढ़ है PMLN का, यहाँ रुकावटें होंगी और ऐसा मेला लगेगा जो हम 2-4 दिन तक लूटेंगे, वो मेला नहीं लूट सके। अच्छा। और जो क्राउड वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी नहीं आ सका, और सारा कुछ आपके सामने है जो हो रहा है वहां पे, आप उसको ड्रोन शॉट्स के अंदर देख लें। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन का उनके चेहरों पे तनाव आना ये ऑब्वियस है। जब उनके पास देखें, उनके पास अब आगे क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या है। वो जिन इदारों पे वो बेचारे तकिया करते हैं कि वो हमें किसी तरह जान छुड़वा के देंगे, वो घास नहीं डाल रहे। इमरान खान उधर कुत्तों को खाना खिला रहा है बनीगाला में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको भी परवाह नहीं है। दूसरा, पब्लिक का जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्राउड भी नहीं आया। अब अगर इस तरह का क्राउड लाहौर में आता है तो ये लॉन्ग मार्च के लिए कैसे इंश्योर करेंगे बहुत बड़ी तादाद में लोग जाएंगे? और दूसरा ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो क्राउड है ना, वो क्राउड है जरूर, लेकिन वो पॉलिटिकली कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता। उसको लोग ऐसे नहीं कहते कि ये वो क्राउड है जो हुकूमत गिराता है या बनाता है, और वो पब्लिक की नुमाइंदगी करता है। हाँ, नहीं करता ना, वो तो मदारिस से कुछ एरिया से, खास एरिया से लोग आते हैं जहां पे चंद सीटें हैं जो फजलुर रहमान साहब। इमरान, एक बात और, अभी जो भट्टी साहब ने कहा, लाहौर में अगर जलसा ना हो और किसी वजह से एक मेन आर्टरी या एक सड़क बंद हो जाए तो पूरे लाहौर पे प्रेशर चला जाता है। हाँ जी, आप देखें, आज शहर में एक माल बंद हुआ या जेल रोड बंद हो गई तो उसके असरात जोहर टाउन तक जाते हैं। आज अगर आप देखें, जिस तरह भट्टी साहब ने आके बताया कि वो पूरा घूम फिर के वापस आ गए, तो वाह बड़ा मुनज़्ज़म था, इसका मतलब बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। ठीक, मैं काजी साहब इसकी मिसाल देता हूँ। अभी कनाल पे चले जाए, 2 गाड़ियों का खुदा ना खास्ता लग जाए या बंद कर दे, आधा घंटा पूरा चौक ना हो जाए, माल रोड पे कुछ लोग आते हैं तो इलाका चौक हो जाता है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि जलसे की तादाद में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी मरियम मुतहरक थी, मेहनत की थी, अभी तक बज़ाहिर उतना क्राउड नजर नहीं आ रहा। हो सक रहा है कि कुछ देर बाद ऐसे मनाजर सामने आए। हाँ, जब बड़े लीडर जलसा करने आए शायद लोग आ जाए। अच्छा, और कौन से बयान हैं सर? ये 150 किलोमीटर गाड़ी चला गया हूँ अलीपुर चट्टा से GT रोड से।
उसमें आप मुरीद के आया, गुजरांवाला ऐसा, मैं समझता हूँ हार्डली कोई 30 सेकंड स्टॉप नहीं आया। इट वाज दैट स्मूथ। मैं खुद बात कर रहा हूँ, 150 किलोमीटर। बहुत बड़े काफिले, आप तो लाहौर की बात नहीं, मैं बाहर बता रहा हूँ आपको। अच्छा ताज मलिक साहब, एक चीज मुझे बताएं, जैसे भी इमरान ने भी मेंशन किया कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई की गवर्नमेंट वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो डिलीवर नहीं कर पा रही, और बल्कि मुश्किलात बढ़ी हैं। आपको लगता है लेकिन इसके बावजूद भी वो माहौल बन चुका है कि लोग अब चाहते हैं कि चाहे इसके अलावा कुछ भी और आ जाए? बहुत सारे लोगों को हम ये कहते सुनते हैं कि इससे तो पुराने वाले बेहतर थे। अच्छा, लेकिन वो माहौल बन चुका है कि अब ये सिचुएशन लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, मुझे लगता है जिस तरह मैंने कहा, अगर ये इन्होंने एग्रेशन छोड़ दिया तो ये इनकी डेथ है, ये मेरी राय है, ये पॉलिटिकली मार जाएंगे। मगर मैं दूसरा एक और नुक्ता नज़र भी निकालना चाह रहा हूँ, अगर ये अपोजिशन फेल होगी ना तो आप मार्क बाय वर्ड, इमरान पे प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर किस चीज़ का? ये तो लॉटरी निकली है इमरान की। मैं तो शो करता हूँ ना, हम 1 साल से कर क्या रहे हैं, लाहौर से शेखपुरा, शेखपुर से लाहौर से शेखपुरा। असल इशू तो डिस्कस नहीं हो रहे आपके, ना महंगाई डिस्कस हो रही है, ना पुअर गवर्नेंस इशू हो रही है। मतलब इमरान खान की जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट मुझे लगी है ज़िंदगी की, मेरी वो पता है क्या स्टेटमेंट है? खान साहब ने फरमाया है कि मेरा IMF ना जाना सबसे बड़ी गलती है। तो मैं सोच रहा था यार अल्लाह मियाँ, ये बंदा 22 साल तैयारी किस चीज़ की करता रहा है? 22 साल बाद उनको ये समझ आई है कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए था। मैं जो पॉइंट रेज कर रहा हूँ, आप लिख लें मेरी बात, अगर ये पॉलिटिकली फेल हो गए, ये जो अपोजिशन, इमरान के लिए गवर्नेंस हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगी। ये स्ट्रेंथन ज्यादा नहीं हो जाएंगे इमरान खान? इनको तो ये लगेगा कि भाई देख लें, ऑपोजिशन ने सारा जोर लगा लिया, नहीं हिला सके, तो ये तो और फैल जाएंगे गवर्नमेंट में कि भाई हमें तो कुछ परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समीना, ऐसे नहीं होगा। महंगाई एक फैक्टर है, देखिए उनको इलेक्शन में जाना होता है लोगों को, उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है। इलेक्शन में फिर वोटर आपसे पूछता है कि मेरा गली मोहल्ला क्या बनाया। लेकिन इमरान खान को मैं आज भी कह रहा हूँ, ये जलसा चलो मान लिया बहुत कामयाब हो गया, इमरान खान को अपोजिशन से कोई डर नहीं है। उन्हें अपनी महंगाई और कारकर्दगी से डर है। उनकी टीम के कुछ नाहल लोग हैं जो उन्हें मिसगाइड करते हैं, वो उनके खिलाफ एक बड़ा चार्जशीट साबित हो सकती है अगर कभी हुई। देखिए जहाँ पे ये अपोजिशन के ऊपर दबाव बढ़ेगा ना, वहाँ गवर्नमेंट के ऊपर भी बढ़ेगा। यही इमरान खान को अगर ये लोग पैगाम दे रहे हैं कि जनाब देखें हम अपोजिशन के पास नहीं जा रहे, हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं, आप अपने आप को ठीक करें। अगले इंतखाबात में यानी खान साहब ने जाके लोगों से ही वोट लेना ना, लोगों के पास ही जाना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा, और लोग वोट देने में बड़े सियाने, वहां पता चल जाएगा। खान साहब के ऊपर मेरे ख्याल में हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे दबाव बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं माफी चाह रहा हूँ, काइस साहब की बारी है। देखें 100 दिनों में उन्होंने निज़ाम बदलना था, $100 बिलियन लाने थे, 1 करोड़ जॉब्स नहीं थी। इमरान खान ने नया यकसा निज़ाम तलीम बनाना था, पुलिस बदलनी थी। थैंक यू अपोजिशन ने इमरान पे सारा प्रेशर उठा दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन इससे निकलेंगे तो इमरान खान मजबूत होंगे या कमजोर होंगे, प्रेशर बढ़ेगा या कम, पर मजीद भी बात करेंगे, और अपोजिशन के इस तहरीक के बाद क्या सिचुएशन होगी उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।